आशीष परासर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। विचार जागृति पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी तक आपने विचार जागृति चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और आज हम बात करेंगे यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर आज हम सेशन करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और करते हैं हम इस पर पूरी बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय है जो चुनावी सीजन नज़दीक आने के कारण बड़ी सुर्खियों में आ गया है। आज हम यूसीसी के ऊपर तो बात करेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि क्या बहुसंख्यक समाज भी इसका विरोध करेगा या नहीं। इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी को पता ही होगा, भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं वो दो प्रकार के कानूनों से बंधे हुए हैं। पहला होता है एक क्रिमिनल लॉ, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर जुल्म करता है तो वो उस लॉ के अंतर्गत आता है और उसी लॉ के अंतर्गत आपको डील किया जाता है और सज़ा दी जाती है। और दूसरा है पर्सनल लॉ, जिसे आप सिविल लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप क्राइम के अलावा कोई भी चीज़ जो कराधान से संबंधित हो या फिर पर्सनल राइट से संबंधित कोई काम हो। और जब बात हो पर्सनल लॉज से संबंधित तो वो कैटेगरी सिविल लॉज में जाकर ढलती है और तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठती है। यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जो अलग अलग कानून है वो अलग अलग ना होकर एक जैसे कानून हो, इसीलिए यूसीसी का मुद्दा उठाया गया है। जब तक यूसीसी लागू नहीं होगा तब तक अलग अलग कानून रहेंगे। भारत में जो अलग अलग जगह लोग रहते हैं सभी जैसे एक जैसे कानून नहीं है, इसीलिए मांग उठ रही है कि यूसीसी को लागू करके एक जैसे कानून बनाए जाएं। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझने में आई होगी और चलते हैं आगे की ओर। आपको बता दूँ कि हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि एक ही घर में परिवार रहता है पर उनके अलग अलग कानून रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके लिए समान कानून रहने चाहिए। वहीं से यूसीसी का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया उस सभा से। उन्होंने कहा कि अलग अलग कानून होंगे तो इससे देश और हमारा परिवार जो होता है वो अच्छे से नहीं चल सकता। तो अलग अलग कानून क्यों हो, क्यों ना यूसीसी को लागू कर दिया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि यूसीसी को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 केसों की दलील देते हुए कहा है कि भारत में आर्टिकल 44 में कहा गया है कि भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब इसको लाने का कार्य तो सरकार करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो सरकार है वो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कानून लेकर आए, क्योंकि जब हमारे नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में ये मौजूद है तो फिर सरकार इस कानून को लाने में इतना देरी क्यों कर रही है। हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री जी का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो यही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश का भाषण है, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा हुआ है तो क्यों नहीं हम यूसीसी को लेकर आए। उनका कहना भी सही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो क्यों नहीं लेकर आना चाहिए यूसीसी को। उन्होंने कहा है कि पार्टियां वोट बैंक की राजनीतियां करती है, या आप यूँ समझ सकते हैं कि पार्टियां मुस्लिमों के वोट के लिए अपने आप को प्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से वो आज तक आज़ादी के बाद से आज तक संविधान लागू होने के बाद यूसीसी को लेकर नहीं आ पाई। आपको बता दूं कि 2019 में बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें ये कहा गया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो यूसीसी को लागू करेगी। प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान में इस बात को छेड़कर वापस लोगों के बीच ये जिक्र पैदा कर दिया है कि क्या वर्तमान में मौजूद एनडीए, या हम कह सकते हैं कि बीजेपी बहुमत दल यूसीसी को लेकर आएगा। सभी धर्मों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी के लिए एक जैसा कानून उनके पर्सनल अधिकार लेकर आएगा, या हम कह सकते हैं लाया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रक्रिया लाने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आने ही वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप न्यूज़ वगैरह देखोगे तो यही लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी भी लागू किया जा सकता है। बस उसके ऊपर मानसून सत्र में बिल पारित किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर कानून बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि वे सभी लोग इसका समर्थन करेंगे जो कि बहुलता में आते हैं, अर्थात जो लोग बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक समाज से हैं, वे सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। और बहुसंख्यक समाज से हिंदू है तो हिंदू इनका समर्थन करेंगे। दूसरी ओर हम अल्पसंख्यक मुस्लिमों की बात करें, जो सेकंड हाईएस्ट इंडिया में पॉपुलेशन रखते हैं, तो वो इसका विरोध करेंगे। और वो क्यों करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि उनका पर्सनल राइट, जिसमें उनको मुस्लिम लॉ के द्वारा राय किया जाता है, उसको हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ये देखा जाएगा कि उनके साथ कौन सी पार्टी खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में देश में डिवाइड पैदा हो सकता है। ये डिवाइड संभवतः आपने पहले सिटीजनशिप एक्ट के तहत प्रोटेस्ट से भी ये बड़ा हो सकता है। इसका अनुमान राजनीतिक जो जानकार है वो लगा रहे हैं। तो हमारा सेशन यहीं तक था। आपका क्या मानना है? आपका मानना है कि क्या देश में यूसीसी लागू होना चाहिए? मेरा मानना यही है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में और नए मुद्दे के साथ। वैसे अभी हम थोड़ा समय के अभाव के कारण हम आपके साथ कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हैं, इसके लिए हम आपसे खेद प्रकट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय माँ भारती।